दिल्ली नगर निगम के उपचुनाव के परिणाम आ चुके हैं। 12 सीटों में से बीजेपी ने कुल 7 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। वहीं आम आदमी पार्टी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की है। शोएब इकबाल वाली पार्टी ने 1 सीट पर जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस इस रेस में 1 सीट पर जीत दर्ज करने में कामयाबी हासिल की। आपको बता दें कि द्वारका में भी बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। बीजेपी की मनीषा देवी ने यहां आम आदमी पार्टी की राजबाला को हरा दिया है। दूसरी तरफ नारायणा में आपकी झाड़ू चली है। यहां राजन अरोड़ा ने बीजेपी की उम्मीदवार चंद्रकांता को हरा दिया है। वहीं वोट का अंतर केवल 148 रहा। दूसरी तरफ विनोद नगर में भी बीजेपी को जीत हासिल हुई है। यहां बीजेपी की उम्मीदवार सरला चौधरी ने जीत दर्ज की है। अशोक विहार में भी कमल खिला है। यहां बीजेपी की बीना असीजा ने आम आदमी पार्टी की सीमा गोयल को हरा दिया है। ग्रेटर कैलाश में भी बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है और मुंडका सीट में आम आदमी पार्टी को जीत मिली है। अब आइए आपको बताते हैं कि कहां-कहां पर रिजल्ट्स घोषित हो गए हैं। शालीमार बाग में बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। शालीमार बाग से बीजेपी के लिए ये बेहतरीन खबर, इस सीट पर अनीता जैन चुनाव लड़ रही थीं, जो जीत गई हैं। इसमें ये भी बता दें कि आम आदमी पार्टी की तरफ से बबीता राणा चुनाव लड़ रही थी, जिन्हें हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि शालीमार बाग में बीजेपी पहले भी जीत चुकी है और अपने घर से खुद को बचाने में वो कामयाब रही है। आपको बता दें कि शालीमार बाग सीएम रेखा गुप्ता की सीट थी। वहीं आगे बात करें आम आदमी पार्टी को कहां-कहां जीत मिली है, तो दिल्ली के दक्षिणपुरी में एमसीडी उपचुनाव के नतीजों में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने बीजेपी के उम्मीदवार को हरा दिया है। ये सीट पहले भी आपके पास थी और अब भी बरकरार रही। दक्षिणपुरी से रामस्वरूप कनौजिया जीते हैं। ये दक्षिणपुरी से चुनाव लड़ रहे थे और इन्होंने रोहिणी से भी जो बीजेपी के उम्मीदवार थे उन्हें हराया है। इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 2262 वोटों का बताया जा रहा है। वहीं कांग्रेस के लिए अच्छी खबर ये कि संगम विहार सीट से कांग्रेस जीत गई है और यहां सुरेश चौधरी थे और वहीं बीजेपी के उम्मीदवार शुभ रंजीत गौतम थे जो हार चुके हैं। इन दोनों के बीच वोटों का जो अंतर है वो करीब 3662 बताया जा रहा है। ये सीट कभी बीजेपी के पास थी। यहां से संगम विहार से बीजेपी विधायक चंदन चौधरी 2022 में पार्षद चुने गए थे और इस तरह कांग्रेस ने उपचुनाव में अपना खाता खोल दिया है। यूपी चुनाव वाले वार्डों में कांग्रेस के पास एक भी वार्ड नहीं था। अब बात कर लेते हैं चांदनी चौक की। जी हां, चांदनी चौक में भी कमल खिल चुका है। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने चांदनी चौक वार्ड में जीत दर्ज कर ली है। पार्टी के उम्मीदवार सुमन कुमार गुप्ता ने आम आदमी पार्टी उम्मीदवार हर्ष शर्मा को 1162 मतों से हरा दिया है। कुल 12 वार्डों के लिए एमसीडी उपचुनाव की मतगणना दिल्ली के 10 मतगणना केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 8 बजे शुरू हुई। इस उपचुनाव में 30 नवंबर को मतदान हुआ था और 12 वार्डों में से 9 पहले बीजेपी के पास थे, जबकि शेष 3 आम आदमी पार्टी के पास थे। वहीं मुंडका से भी खबर आ रही है। मुंडका सीट से आम आदमी पार्टी के अनिल जीत चुके हैं और बीजेपी के जयपाल को हार का सामना करना पड़ा है। जो वोटों का अंतर बताया जा रहा है वो महज 1577 वोटों का बताया जा रहा है। अभी भी कई सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। देखना है कि और कितनी सीटें बीजेपी जीतती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।